मुझसे कहते हैं कि मैं आजम खां का बहुत ख़ास आदमी हूँ। 2 महीने और रह गए हैं गवर्नमेंट आने के। 2 महीने के बाद देखना, मैं जो है तुझे शहर से बाहर निकलवा दूँ आजम खां से। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको बाहर निकाल देंगे। आपको बाहर निकाल देंगे। और उनके जो गुंडे हैं, हाँ। उनके यहाँ समाजवादी के जो गुंडे हैं, उनसे बहुत। मुख्यमंत्री जो है वो आजम खां हैं और आज ये 2022 का जो चुनाव है उसमें बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं जो कि यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो आजम खां हैं वो राजनीतिक साजिशों का शिकार हैं और इस समय जेल में है और वो मुसलमानों के रहनुमा हैं और एक तरीके एक पाक साफ इंसान है और योगी जी उन्हें फंसा रहे हैं। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने रामपुर में मौजूद हैं और महिलाओं से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं जो प्रताड़ित रही हैं सपा के काल में। उनसे जानेंगे कि क्या थे आजम खां, क्या मुसलमानों के रहनुमा थे जो कहा जाता है अखिलेश यादव की तरफ से। मैम सबसे पहले आपका शुभ नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है फ़हीमा। फ़हीमा जी एक बात जेल रोड पे रहते हैं। हाँ? फ़हीमा। अच्छा, यहीं रहते हैं आप। जी। एक बात बताइए फ़हीमा जी, जो कहा जाता है आजम खां को कहा जाता है कि मुसलमानों के रहनुमा थे, वो थे तो मुसलमान सुरक्षित थे, मुसलमान सही थे, योगी जी आए तो बर्बाद कर। लेकिन ये उन्होंने भी किसी को छोड़ा नहीं है। उन्होंने भी सबके साथ करा। हमारे भाई की दुकान थी यहाँ पर, उन्होंने बाप की दुकान तोड़ दी, फिर दी भी नहीं। आजम खान ने तोड़वा दी थी तो फिर दी नहीं। हाँ। उनको ये कहा था तुम्हें यहाँ दुकान मिलेगी, दी नहीं उनको। जो दे दे फिर उनका इंतकाल हो गया बाप का। भाई हमारे आज भी रोजगार से बैठे हुए हैंगे, कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है उनके करे, बहुत परेशान हैंगे। आजम खान ने दुकान तोड़वा दी। हाँ, फिर दी भी नहीं थी। और क्या देंगे देंगे, दी नहीं थी। और क्या 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 तोड़वाई थी दुकान? कह कुछ नहीं तोड़वाई थी, वो बस आर्डर आया था, तोड़वा दी थी, फिर दी नहीं थी। हमको तो सब बताते हैं, अखिलेश यादव बताते हैं मुसलमानों के लिए बहुत काम करते हैं। जिनके नहीं करा होगा, बहुतों के लिए उन्होंने अच्छा काम नहीं करा। नहीं करा। हाँ? ना। तो कहते हैं बहुत बढ़िया करे हैं। हाँ, जिनके नहीं करा होगा। जिनको घर भी मिले वो मिला, जिसको नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, हमको बताते हैं जोहर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ भी खूब कब्जा वब्जा हुआ है, लोगों की जगह ले लिए। आपका ये शुभ नाम गई क्या है होगा जी। मैम? मेरा नाम शबाना है। शबाना जी, आपको क्या लगता है ये जो पिछले 5 साल थे, जो चीज़ें हम सुनते हैं, जोहर यूनिवर्सिटी की बातें, ज़मीनें कब्जाने की बातें और अखिलेश यादव के द्वारा ये कहा जाना कि नहीं वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, मुसलमानों के लिए एक तरीके से रहनुमा थे। नहीं, कोई वो नहीं। बचपन से आज तक मैं आजम खां को वोट दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला है। जैसे मुझे मिलना चाहिए सुविधा, जैसे स्कूल जाना या सिलाई सेंटर है, कुछ सुविधा नहीं मिली है। कुछ भी ऐसे मिलना चाहिए लड़कियों को, अब कुछ नहीं मिला है। अब यहाँ योगी सरकार में आज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, योगी सरकार में कि मैं बेखिचक जा सकती हूँ हर जगह। योगी सरकार में मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेन चीज ये है कि लॉकडाउन लगा था कि उसमें 500 रुपए आए, कितना ही कुछ था, लेकिन आए तो वो आंसू तो पूछे गए। आज योगी सरकार ने तो किया है ये। आज भी हमें राशन मिल रहा है। मेरा राशन 4 साल काट दी उन्होंने, पर्ची काट दी मेरी, लेकिन रातों रात मेरी क्या कहते पर्ची बनी योगी सरकार की वजह से। मुझे आज राशन मिल रही है, मैं आज उसी राशन से आज हमारा घर चल रही है। मगर अखिलेश यादव तो बताते बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ नहीं किया अखिलेश यादव ना कुछ, सिर्फ गड्ढे हैं, घर तोड़वा दिए। क्यों घर तोड़वाए, मतलब सड़कों पे ला दिया है। घर तोड़ दिए, दिए। सड़क पे लिया है। घर तोड़ने के बाद में सड़क पे लिया है। आसरा नहीं, कुछ नहीं, घर तोड़वा दिए। अच्छा खासा इंसान रह गया था, जो कुछ करे था उसको तोड़वा दिए घर, और बिल्कुल जमीनों पर। आजम खां अगर आजम खां होते तो कुछ तो देते रामपुर के लिए, लड़कियों के लिए कुछ तो करते। कुछ नहीं दिया है। कुछ रामपुर में सपा की सरकार में होता नहीं, कुछ नहीं दिया है हमें, तो कुछ नहीं दिया, क्योंकि हम भी स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाई होती थी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है, बस उन्हें मिला है जो मतलब जो जान पहचान होगी, उनकी पार्टी वगैरह होंगे तो उनको दे दिए होंगे। हमें तो नहीं, गरीबों को तो मिला ही नहीं है कुछ। सर मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। हुसैन जी, क्या दिक्कत है हुसैन जी? सर मुझे दिक्कत ये है, यहाँ इधर आ जाइए। हाँ। आजम खान जी के ख़ास आदमी हैं, नानकार में रहते हैं, ज़मीर अहमद। हाँ। और उनके 2 लड़के हैं, तौसीफ़ अहमद, अनीस अहमद। हाँ। तौसीफ़ अहमद आजम खान के बहुत ख़ास आदमी हैं। आजम खान ने अपनी सरकार में उन्हें एक गाड़ी भी दी थी चलने फिरने के लिए। उन्होंने हमसे 1,14,80,000 रुपये ज़मीन बेचने के नाम पे लिए। अच्छा। उन्होंने इतनी बड़ी रकम हमने अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से इकट्ठा करके उनको दी, और उन्होंने वादा किया कि हम ली थी जमीन सन 2016 से पहले। अच्छा। उन्होंने वादा किया कि हम जो है सब लोगों को ज़मीन देंगे, तुम सबसे पैसा इकट्ठा करके हमें दो। हाँ। हमने सब पैसा इकट्ठा करके अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से उन्हें इकट्ठा करके दिया। उसके बाद उन्होंने हमें ना ज़मीन दी, ना हमारा पैसा दिया। हम मुझसे कहते हैं कि मैं आजम खां का बहुत ख़ास आदमी हूँ।
2 महीने और रह गए हैं गवर्नमेंट आने के। 2 महीने के बाद देखना, मैं जो है तुझे शहर से बाहर निकलवा दूंगा आजम खां से। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको बाहर निकाल देंगे। आपको बाहर निकाल देंगे। और उनके जो गुंडे हैं, हाँ। उनके यहाँ समाजवादी के जो गुंडे हैं, उनसे बहुत खतरा है मेरी जान को। उन्होंने मेरे पीछे आदमी लगा दिए हैं। अगर समाजवादी गवर्नमेंट दोबारा आ गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुझे या तो मेरे पैसे दिलवाए जाएं, योगी गवर्नमेंट के ज़रिए मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैंने एसपी साहब से भी शिकायत की, डीएम साहब से शिकायत की, आयोग भी गया। मेरी सुनवाई होना चाहिए। मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता, मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरे पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं अपने। वो कहते हैं कि हम समाजवादी के लोग हैं, हमारी सरकार आने वाली है, हाँ। हम जो है वो तुम्हें ज़िले में रहने नहीं देंगे। 2 महीने बाद उनकी सरकार 2 आ जाएगी महीने तो आपको रहने नहीं देंगे। जी, रहने नहीं देंगे। वो तो कहते हैं, अखिलेश यादव तो बताते रहते हैं बहुत काम किया, वो तो अच्छे इंसान थे आजम खान। सर, यहाँ पे जो काम हुआ है वो आजम खां के जो ख़ास लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की तिजोरियाँ भरी गई हैं। हाँ। गरीबों का यहाँ कोई काम नहीं किया गया है। अच्छा, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। उनको तो गरीबों का मसीहा बोलते हैं सब कुछ। नहीं सर, जो उनके लोग हैं वो मियाँ मिट्ठू बनते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई रोजगार नहीं दिया आजम खान ने। गरीब लोग बहुत परेशान हैं, बल्कि लोगों को उजाड़ा है। अच्छा। कारोबार यहाँ से ख़त्म किए हैं लोगों के, रामपुर से। अच्छा, आजम खान ने। ये जो हम सुनते हैं जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला, आपको पता है इसके बारे में? जी, जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला यही है। उनके जो ख़ास आदमी हैं उन्होंने मुझसे पैसे लिए। पैसे लेके यूनिवर्सिटी के नाम पे एक बड़ी रसीद कटाई और मुझे चलता कर दिया। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आपके साथ भी आपसे भी पैसे लिए गए? मुझसे उनके जो ख़ास आदमी हैं, ये आजम खां के ख़ास आदमी हैं, ज़मीर अहमद, तौसीफ़ अहमद, अनीस अहमद, इन्होंने एक ख़ास रसीद कटाई होगी तभी तो इन्हें एक गाड़ी मिली। आपको नहीं लगता, मतलब डर नहीं लगता कि ऐसे आप बोल रहे हैं अगर सरकार आ गई फिर क्या होगा? सरकार आ गई तो मुझे ख़त्म करा देंगे वो। हाँ, खत्म करा इस समाजवादी गवर्नमेंट में तो गुंडा राज रहता है। हाँ। मैं जो है, अगर समाजवादी गवर्नमेंट आ गई और इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या कर लेंगे? बिल्कुल, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं बहुत बुरी कगार पे हूँ, बहुत टेंशन में हूँ मैं। लोगों का बहुत प्रेशर है मेरे सर पे। जिन लोगों का पैसा है वो ये पैसा सब दूसरे लोगों का मैंने समाज से इकट्ठा करके, अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा करके उसको दिया था। और वो तो बोलते हैं कि ये मुसलमानों के रहनुमा है, मसीहा है। नहीं, मुसलमानों के कोई रहनुमा मसीहा नहीं है। देखिए, योगी गवर्नमेंट में सबके साथ जो है सबको एक ही तरह से देखा गया है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो। लेकिन समाजवादी गवर्नमेंट में जो है ऐसा नहीं था। वहाँ पे चेहरा देख के बात की जाती थी। अच्छा, चेहरा देख के बात करिए जी। कैसे, मतलब हमारा आदमी है तो काम होगा, नहीं होगा तो हमारा आदमी नहीं है तो नहीं होगा? तो नहीं होगा। अच्छा, तो उनके खास गिने चुने लोग हैं शहर में, जो उन्हीं लोगों की उन्होंने तिजोरियां भरी हैं, बाकी सबको बर्बाद किया है, लूटा है सबको। अच्छा, आप मतलब ये कह रहे हैं कि आज अगर समाजवादी की सरकार आ गई तो आत्महत्या कर लेंगे? जी, मैं खुद लूटा पिटा हूँ। अगर समाजवादी गवर्नमेंट आ गई तो ये लोग मुझे मार देंगे, जान से मरवा देंगे और मैं आत्महत्या कर लूँगा पहले ही पहले। शुभ नाम क्या होगा सर आपका? मैं वसीम खान। वसीम खान जी, एक बात बताइए, हम रामपुर में मौजूद हैं, आपसे समझना चाहेंगे इन 5 सालों में क्या बदला, ठीक है? और जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार यह साबित करने में लगे हुए हैं कि आजम खान जो है वो राजनीतिक साजिश का शिकार है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले समाजवादी गवर्नमेंट थी, एक गुंडा राज था। हाँ। जो हमारी बच्चियां रात को 9 बजे 8 बजे घर में नहीं निकल पाती थी। आज सबसे पहले तो वो ख़त्म हो गया योगी जी की गवर्नमेंट मान के, ठीक है। एक भय का माहौल यहाँ बना रहता था, पता नहीं किस वक्त बुलडोज़र इधर को चल जाए। वो चीज़ यहाँ रामपुर से ख़त्म हो गई है। अच्छा, बुलडोजर लेके चलते थे आजम खान? नहीं, ये पता नहीं रहता था कि हक और नाहक किसी को छूटना नहीं था। चरस, अफीम बेपनाह आई हुई थी यहाँ पे, जिसको दिल चाहता था रख दिया जाता था, वो जेल चले जाते थे। मतलब आज कैसे जेल चला जाता था? क्यों? सरकार उनकी थी ना। सरकार वो समाजवादी की थी। गुंडा राज समाजवादी के दौर में हुआ है। आज योगी जी जब से 2017 से आए हैं तो गुंडा राज खत्म हो गया ना। आप कह रहे थे कि चरस गांजा होता था, उसको लगा के जेल में डाल दिया जाता? हाँ, उसको किसी को भी घर जायज उसके पेपर चेक नहीं होते थे, स्टे लिया होता था, उसके पेपर रजिस्ट्री दिखाता होता था, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को राजी नहीं होता था। उसका मकान, उसका दुकान गिरा दी जाती थी और फिर उसी को केस में लेके चरस
या अफीम उसके ऊपर लगा दी जाती थी। कई बार यहाँ तो आपके जो हमारे कचहरी के अंदर बेपनाह लोग परेशान थे। जज महोदय ने भी ये बात कही कि यहाँ रामपुर में जब से क्या कहते हैं समाजवादी गवर्नमेंट आई है, क्या ज़्यादा आ गई चरस या अफीम, ये चीज़ें। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं बहुत अच्छे इंसान थे आजम खान। वो आप मुझे बताइए, उनका कहना तो आपके उनके चेहरे से पता चलता होगा क्या अच्छे इंसान थे और क्या गलत इंसान थे। कोई भी पेड़ बोओगे आप, तो आम का पेड़ बोओगे तो आम ही तो पाओगे उसमें, अमरूद तो खा नहीं सकते उससे। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने किया है वैसे ही उनके संग हुआ, सही हुआ है, सही हो रहा है उनके साथ, सही हो रहा है। ये तो सब तो बोल रहे हैं कि योगी जी फंसा दिए हैं। देखिए, योगी जी क्या फंसाएंगे किसी को। योगी जी तो इतने सज्जन आदमी हैं जो सबके हक के लिए बात करते हैं। आज लोग कहते हैं मुसलमानों के संग जाती हो, कल तो वो भी मुसलमान ही थे ना। लोगों ने बच्चे रोते थे, बिलखते थे जिस वक्त उनके मकान तोड़े जाते थे, लेकिन उनको कोई दर्द नहीं था। आज जिनके अवैध कब्जे करे हुए हैं लोग, आज उन अवैध कब्जे छूटे जा रहे हैं जो दबंग लोग थे। तो ये योगी जी की सरकार में हो रहा है, और क्या चाहिए मुसलमानों को। एक बात बताइए, जैसे सरकार चल रही है, कह रहे हैं कि इस तरीके की स्थितियां हैं, मानते हैं इनकी बात को? हाँ, इनकी बात से गुंडा राज तो था, ज़बरदस्ती थी। जिसको भी चाहा, जिसने जैसे जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग थे उनको चाहा, उन्होंने अगर ज़रा से भी कोई आवाज़ उठाई तो उसे झूठे मुकदमे में फांस दिया। कई लोग हैं यहाँ के रामपुर के, गूगल पर डालिए सब पता चल जाएगा। जैसे गांजा चरस गांजा वाला बोल रहे हैं, चांदा कुछ भी झूठा, तमंचा दिखा दो, कुछ दिखा दो, सीधा उठा के एक उनके आले हसन खां थे, उनके संरक्षण में, आजम खां के संरक्षण में उन्होंने आतंक मचा रखा था बिल्कुल। और ये तो कह रहे थे कि बहुत अच्छी चीजें चल रही थी सारी की सारी। अखिलेश यादव तो बता रहे थे बहुत बढ़िया। देखिए, वहाँ पे एक दो तीन चीज़ें हैं। निजी स्वार्थ को पहले रखा आजम खान ने, निजी पब्लिक का स्वार्थ नहीं देखा, निजी स्वार्थ। अब यहाँ से एक 10-15 किलोमीटर दूर पे लालपुर है, लालपुर का पुल तोड़ दिया, एक तहसील का कनेक्टिविटी खत्म कर दी मुख्यालय से। हमने सुना नवाबों का था वो, हाँ, खींच में जो तोड़ा, लेकिन पहले पुल बनता तब वो तोड़ा जाता, वो तोड़ दिया। अब उसके बाद ये हुआ, एक पुल बनाया उन्होंने 5 किलोमीटर का, जो रामपुर में शायद कोई है नहीं, शायद आसपास नहीं है। तो वो उनके घर से 2 पुल बनाए, वो ज़रूरी थे उनको कि वो घर से चढ़ें, ऐसे अपना घर पास करें, उसके बाद थोड़ा सा चलें, फिर यूनिवर्सिटी पे चले जाएं 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का उन्होंने एक पुल वो बनवाया। जो लालपुर का पुल ज़रूरी था वो नहीं बनाया, निजी स्वार्थ के सरकारी पैसे का दुरुपयोग। और जो वीआईपी गेस्ट हाउस था, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, वो यूनिवर्सिटी में बनने की क्या ज़रूरत थी, कहीं और भी तो बन सकता था। वो भी अपने निजी स्वार्थ के लिए है। वो 5 किलोमीटर पुल उसी वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास जाके उतरा, और कितने किसानों की ज़मीन को नष्ट करके कैसे कैसे करके किया। तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है। यही पैसा जो आवाम लालपुर पुल की वजह से एक तहसील को, एक बड़ी आबादी को जोड़ती थी रामपुर से, जिसमें उस तहसील वालों ने इनके लड़के को विधायक भी बनाया, तो उनके साथ जुल्म कि अगली फिर पुल के नाम पे हम फिर वोट लेंगे, हम पुल बनवाएंगे। तो ये निजी स्वार्थ नहीं हुआ। कह रहे थे बहुत बढ़िया हो रहा था, तो बढ़िया हो तो रहा था, उनके लिए था ना वो निजी। वो अपने घर से निकले, ऐसे चले, फिर उतरे, फिर ऐसे चले, पहुंच गए। अखिलेश यादव इसका कह रहे थे कि उनके लिए बहुत बढ़िया हो रहा था। हाँ, तो अखिलेश यादव भी तो कम थोड़ी है। हाँ, तो वो कम थोड़ी है। वो पहले कह रहा है कोरोना वैक्सीन के लिए इतना भड़काया लोगों को, और फिर खुद लगवा ली। बर्क साहब कहते थे मर जाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, फिर क्यों लगवा ली? अभी पता नहीं चला है? नहीं, वैक्सीन के लिए कितना कोरोना जैसी महामारी में हमारे वैज्ञानिकों पर आरोप लगाए। कितना ऐसे कोई भी वैक्सीन आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, उसका पहले ट्रायल होता है। हाँ, भाजपा की वैक्सीन, मतलब इन बातों में भी उनको ये लग रहा था कि मतलब जान माल से जुड़ा हुआ, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दे को, वैक्सीन को कितने लोग, अच्छा जब कोई इतना बड़ा नेता कहता है तो उसको फॉलो करते हैं लोग। 10 लोगों तक बात पहुंची, 8 ने नहीं लगवाई, अब फिर लगवाना। क्या पता उनके उस मैसेज से कितने लोगों ने वैक्सीन ना लगवाने की वजह से कितने परिवार ने जान खो भी दी हो, मुझे नहीं पता, अंदाज़ा है मेरा। तो अब जैसे अब हमने आजम खां को 9 बार से जिताया, हम तो देखते चला रहे हैं छोटे से पन से। अब वो एक ही परिवार 9 बार जीता। अब आप जो है अपने इतना सब्र नहीं हो रहा था, अपने बच्चे की 2 साल और उम्र हो जाए, उसको उल्टे सीधे, अच्छा ये क्या है, ये 420 करके उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया, 2 जगह से बनवाया और जितवा दिया। तो ये गलत था नहीं? अरे 2 साल सब्र कर लेते, अगले चुनाव में इतनी हड़बड़ी थी कि सब हमें आ जाए। फिर सांसद राज्यसभा सदस्य बनवा दिया पत्नी को, बेटे को MLA बनवा दिया। अब फिर जब उन्होंने देखा कि 2019 का उपचुनाव हो रहा है,
2 साल के मजे लो, तो वहाँ राज्यसभा का ख़त्म होते ही पत्नी को फिर वो एमएलए बना दिया। अब पूरे कोरोना काल में रामपुर नगर क्षेत्र में आज तक उनकी पत्नी वो एमएलए थी, उनका हक था, हर घर जाती, राशन को देखती, क्या घर से नहीं निकली। अब आज नई चर्चा, आज दैनिक जागरण में खबर छपी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब क्या करेंगे, 2.5 साल मजे लिए एमपी के उन्होंने, अब 2.5 साल रह गए। 2019 में चुनाव हुआ, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा एमएलए का। और अब तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं है, एक चुनाव में कितना खर्चा होता है, तो आप निजी स्वार्थ के नहीं है तो कोई वो तो लड़ ले, उनका तो अधिकार है लड़ना। अधिकार तो सबका है। अब पब्लिक भी इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है, पब्लिक बेवकूफ थोड़ी। आप जाग गई है, सोई है। मोदी असल में यहाँ कामयाब क्या था, विपक्ष हमेशा से भाजपा को मुसलमान विरोधी चेहरा दिखाता आया है, उसमें आजम खां कामयाब रहे। तो ये कैसे जीतते रहे आजम खां यहाँ पे? ना, यहाँ मुस्लिम आबादी है और हो सकता है तो 9 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं, पहली बार में भी हारे थे, दोबारा अफरोज अली खान ने हराया था, तो जीतता है वो। तो देखिए उस समय जागरूकता नहीं थी, अब जागरूकता है। देखिए सीधी सीधी बात है, हमें मुसलमान अब जान चुका है, हम मुसलमान को यही बता रहे हैं कि मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, योगी जी सबके मुख्यमंत्री। मुस्लिम हैं? जी मुस्लिम, पक्का। और मुस्लिम योगी जी सबके मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई भी योजना बनेगी तो उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता कि दिखते नहीं है ना, मानेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं लिखा होता है। अभी मैं एक जगह गया, नहीं तो अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिम से अभी एक जगह गया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। महिलाओं की एक बहुत ही हम जो जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पर एक महिला बैठी थी, मैंने कहा आयुष्मान कार्ड, अरे बोली अरे भैया ये आयुष्मान मोदी जी ने बनाया था। मैंने क्यों, तुमने? बोला हमारी फुप्पो का तुम्हारा टीएमयू में इलाज हो गया, बड़ा अरे हमें पता नहीं था। बताइए, अब यही जागरूक काम हम कर रहे हैं। जो एज बढ़ाई गई है मैरिज की 18 से 21 कर देना और कहना कि इससे लड़कियों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, आपको लगता है ये कामयाब हो पाएगा? यस सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब लड़की अपने अधिकारों के बारे में जानेगी तभी तो वो आगे कुछ कर पाएगी। जब वो एजुकेटेड ही नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो खुद ही सक्षम नहीं है, तो वो आगे क्या करेगी। वर्ग नेता वो कहते हैं महिलाएं और लड़कियां जो होते हैं बेअक्ल होती हैं, उनके पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता, तो ये डिसीजन माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया जाए। नहीं सर, ये उनकी खुद की थिंकिंग है। अगर आज के टाइम में आप देख रहे हो लड़कियां कहाँ नहीं है, आप बता सकते हैं मुझे? एक मतलब मैन इतना नहीं कर सकता जितना एक वुमेन कर सकती है। बाहर की फॉरेन कंट्रियां आप देखिए वो कहाँ है और हम इंडिया में कहाँ पे हैं। ये सोच क्यों है मैम? जिस तरीके से लड़कियां बढ़ रही हैं, कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें और आगे आए। उनका कहना है कि नहीं, शादी चूल्हा चौके में ही फंसी रहे और 18 क्या 21 क्या 16 में ही करके विदा कर दो। वो इसलिए नहीं चाहते ना सर, क्योंकि लेडीज जो है अपने आप में खुद एक इतनी सक्षम है कि उसको ऊपर वाले ने खुद से ही प्रॉपर बना के भेजा हुआ है। तो वो नहीं चाहते कि वो आगे जाए, क्योंकि वो अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वो सक्सेस अचीव करते हैं। और वो सक्सेस अचीव करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनकी फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मेरा जी, आपका नाम क्या होगा? अर्सला। अर्सला जी, आपको क्या लगता है ये जो सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, आपको लगता है सही है शादी की उम्र को बढ़ाना? शादी की उम्र तो देखिए 21 बेस्ट है, मतलब लड़की के लिए जी, मतलब बिल्कुल सही है। 18 साल की एज में लड़की ना पूरा प्रॉपर पढ़ पाती है, ना उसको कोई फैसिलिटी या कुछ भी, मतलब उसको इतना माइंड में होता ही नहीं है। 21 ईयर एज की वो होती है जिसमें सब अकल आती है, मतलब माइंड अच्छा होता है, तो लड़की इसमें हर चीज़ मतलब रिस्पॉन्स हर चीज़ का कर लेती है, ये चीज़ है। अच्छा, हमको कई लड़कियां मिले कह रहे सर 21 क्यों 25 कर दीजिए। ये तो फिर घर वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो घर वाले तो सोचते हैं, मतलब फैमिली वाले जो हमारे होते हैं, तो कि जल्दी से जल्दी लड़की की शादी कर दे उसको। उसके वर्क का ये कहना है कि 16 साल में करके विदा कर दीजिए। जी, ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों की तो ये थिंकिंग है ही नहीं। हमारी ऐसा कहते हैं कि 21 तक लड़कियां जो होती है ना, अगर 21 में ब्याह होगा तो तब तक आवारा हो जाएंगी। जी नहीं, ये उन लोगों की सोच है, ये गलत है जो भी है। लेकिन 21 जो एज है लड़की की वो सबसे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, इस समय हम रामपुर में मौजूद है। आजम खां बिना रामपुर जब चर्चा में आता हो तो आजम खां भी आते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस समय जो जेल में है वो राजनीति का शिकार है, आपको लगता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आजम खां जो हैं वो कुछ अपनी नीतियों की वजह से जेल के अंदर है। ऐसा कुछ नहीं कि सरकार ने उन्हें जेल में ऐसे डाल दिया है, ऐसा सरकार नहीं डाला है। ये तो कानून है, कानून आजम खां के लिए कानून है, हमारे लिए कानून है, हर किसी के लिए कानून है। तो कानून ने जो उनके ऊपर धारा हैं या जैसे भी वो उन्होंने गलत किया है तो गलत की वजह से वो जेल के अंदर है। तो कहता है अखिलेश यादव कहता है बहुत अच्छे इंसान है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे होते तो जेल में क्यों होते? आप बताइए, अच्छे होते तो जेल में क्यों होते? योगी जी गुस्सा था इसलिए डाल दिए।
ना योगी जी किसी को क्यों डाल देंगे बताइए मुझे आप। ये तो आपको कानून सबके लिए, योगी जी के लिए कानून है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर योगी जी गलत करेंगे तो उनके लिए भी कानून है। आजम खान ने गलत करा तो आजम खान के लिए भी कानून है। तो हमको तो आजम खान को बताते हैं कि मुसलमानों के मसीहा रहे हैं, बहुत काम किया, ये सब बताते हैं, सब गरीबों के लिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी के मसीहा हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग परेशान हैं, जिनकी ज़मीनें हड़पी हैं उन लोगों ने, या जो उन्होंने जो किया है कि लोगों के साथ गलत किया है, जिनके दिल दुखाए हैं, तो आज उन लोगों की बद्दुआ उनके ऊपर आ रही है, जो जेल के अंदर है। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मैं रहता हूँ लालपुर, क्या रावल शहद नगर है, वहाँ मैं रहता हूँ। जो नवाबों वाला पुल गिराया गया उसी के पास? जी उसकी बात। आज तक हम परेशानी में भाई, इतने पानी में जाते हैं निकल के, रात में परेशानी जाते हैं। आज हम चाहते वो पुल बन जाता है, उनकी वजह से पुल नहीं बना। पहले वो जो नवाबों का पुल था, पुल सही था, लोग निकल रहे थे, उनकी गाड़ियाँ निकल रही थी। आज हम परेशान हैं। अच्छा, हमने सुना है ये जो पुल है ये गुस्से में तोड़वा दिया, ये चाहते नहीं है कि नवाबों की कोई निशानी हो रामपुर। जी आप खुद देख लें, वो तो आपके सामने है, वो तो सब पूरी जनता के सामने है। आप देख लीजिए लोग, जनता कितनी परेशान है। टांडा से लेके लालपुर से लेके शहद नगर, जो लोग हमारा रामपुर आते थे उस पुल से, आज वो लोग परेशान है आने में। वो अपनी गाड़ियों से नहीं आ पाते, बेचारे पैदल आते हैं रेते के अंदर चल के। तो कह रहे थे हम बहुत बढ़िया चला रहे थे, हमारे समय तो मौज थी सबकी। देखिए कोई मौज नहीं थी। जो योगी जी के राज में है वो किसी के राज में नहीं है। हमारे मोदी जी, योगी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और आज आप लोग देख भी रहे हैं। क्यों अखिलेश के समय में क्या दिक्कत थी? भाई दिक्कत है भाई, वो गुंडा राज की सरकार है साहब, वो गुंडों की सरकार है। और ये जो है ये एकता की सरकार है। हमारे मोदी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। अब आप देखिए कि किस सही में मुसलमान है? अरे साहब मैं हाजी हूँ वक्त से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा दीन है, मैं इस्लाम से हाजी हूँ भाई, हाफिज भी हूँ और हाजी भी हूँ। आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, हजम नहीं हो रहा? क्यों भाई? मोदी, हर एक बच्चे को मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी। वो क्यों कि मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के, आप समझ ली क्या है नहीं है। योगी जी अपने उसके यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के मुख्य वो हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए आप, मुझे नहीं, आपको भी करनी पड़ेगी भाई। क्या कर दिया भाई आपको? जैसे आप जैसे मुसलमान हो, कहा जाता है मुसलमान कभी वोट नहीं देता भाजपा किसे? ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे खून में भाजपा है इस टाइम। हम मुसलमान ऐसे, हमारी पार्टी मुसलमान ऐसे कुछ नहीं है। ये जो जुम्मन मुसलमान हैं, जिन्हें जुम्मन कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, योगी जी गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी सबके साथ की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं। नाम क्या होगा मैम आपका? सीमा। सीमा, एक बात बताइए, आप सब यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, ठीक है, आधा परसेंटेज है इस प्रदेश का, आप लोगों को वोट देना है। जब आप चुनाव में वोट देने जाती हैं तो एक महिला होने के नाते दिमाग में क्या लेके चलती है, कि क्या मांग होती है, क्या चाहती है सरकार से आने वाली? यही चाहते हैं कि मतलब सरकार में कुछ दे, मतलब कि हम वोट डालने जा रहे हैं तो आजम खान को ही डालते हैं वैसे तो। आजम खान को तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक। आजम खान ने करा इतना अच्छा है, हम उनको अब वोट देंगे, मोदी जी को ही देंगे, मोदी जी को ही देंगे वोट। अभी आजम खान को बोले थे, अब योगी जी को बोल रही हैं। योगी जी को ही देंगे अब उनसे फायदे हुए। आजम खान की सरकार में तो कुछ मिला ही नहीं है। बस क्या दिया योगी जी ने? हमारी किताबें, उसमें बैंक में हमारा पैसा आया, राशन कार्ड के अनाज मिला हमें। बताइए मैम, क्या नाम है आपका? जी आगे आ जाइए। समीना नाम है मेरा। समीना जी, समीना जी, आपको क्या लगता है इन 5 सालों में क्या चीजें बदली? अगर हम पिछली सरकार की बात करें और इस सरकार की, आपने क्या फर्क देखा इन 5 सालों? बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली हैं, बहुत सुधार आया है इसमें। क्या सुधार आप देखते हैं? जैसे बिजली, पानी, सड़क सब कुछ, मतलब योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। जी जैसे पे जाइए कि जाते टाइम डर लगता था, अब आप जाकर देखिए, दिन है, रात से भी दिन है। पहाड़ गेट पे रात में भी, मतलब दिन में भी जाओ तो डर लगता था, अब जाके देखिए कितना अच्छी सुविधा कर दी है। रात में भी डर क्यों लगता था? क्या उस समय होता था? उस टाइम ये निकल नहीं पाती थी ना लड़कियाँ, गुंडागर्दी। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, जी। क्या गुंडागर्दी क्या होती थी? ये पहले लड़कियों को छेड़ते थे, जाते पे गाड़ी से जाते थे, किसी की चैन खींच के ले जाते थे, किसी के बुंदे खींच के ले जाते थे। अब नहीं है वो, अब नहीं जी। पहले पुलिस के पास जाते थे, फिर क्या होता था? कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे पुलिस वाले। तो बताते थे हम लोग राम राज्य चला रहे थे। कुछ नहीं, सिविल लाइन पे से खींच के चैन ले जाते थे लेडीजों की, गाड़ी में खड़े होके गाड़ी में चढ़ती थी लेडीजों के, पकड़ी चैन, अब ले गए खींच के। जाती हूँ लेडीज के साथ। अब नहीं है, अब तो मारेंगे चप्पल से लेडीज से। अब नहीं है, कोई डर नहीं है योगी की, मोदी की सरकार में कुछ। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे बिजली फ्री दे देंगे इस बार, तो आप लोग वोट देंगे? वो कह रहे 300 यूनिट हम हमारे लिए अच्छी सुविधा करेंगे, हम तो उसको ही वोट देंगे। क्यों
मोदी योगी ने क्या कर दिया? बतेरा अच्छा करा, बहुत अच्छा करा क्या हमारे। काम किया है आप लोगों के? देखिए लेडीजों के लिए, एक तो बेटियों के लिए लिखाओ पढ़ाओ, उसके लिए बहुत अच्छी सुविधा करी है उनके लिए। और देखिए पेंशनें फ्री बन रही हैं, लोग बार पहले खाते थे उसमें,